नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का यहाँ पर डिस्कशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, जो ओवरऑल टेस्ट हुआ था वो 25 हुआ था। इसमें से ये 11वां टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट है खान सर के द्वारा। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट नंबर 11 है उसी का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है इस टेस्ट सीरीज का, जिसमें हम लोगों ने 1 से 70 क्वेश्चन तक कवर किया है। आज के सेशन में 70 से आगे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है। कानून के उल्लंघन के अभियोजन के लिए उनके पास कुछ न्यायिक शक्तियां हैं। वह अपना अधिकार और कार्य जो है वो पूरी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के प्रावधानों से प्राप्त करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक ही न ही दो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन जो है वो गलत है। कैग के पास जो है वो न्यायिक या अभियोजन संबंधी शक्तियां नहीं है। और दूसरा जो है वो अनुच्छेद 76 जो है वो भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है, कैग से नहीं। कैग जो है वो मुख्यतः अनुच्छेद 148 से 151 के बीच कैग का संबंध है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। भारत के संविधान के प्रस्तावना में निहित निम्नलिखित पर विचार करना है, कथनों पर विचार करना। पहला जो है वो बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है, स्थिति और अवसर की समानता। तीसरा जो है वो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। चौथा जो है वो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। उपरोक्त कथनों को प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें से कौन सा सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले जो है वो न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता है। तीसरा जो वो उसके बाद है स्थिति और अवसर की समानता है। उसके बाद बंधुत्व व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद, निम्नलिखित अनुच्छेदों और उससे संबंधित विषयों पर विचार करना है। अनुच्छेद 3 जो है वो क्षेत्रों का आंतरिक समायोजन है। अनुच्छेद 54 जो है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 143 जो है वो राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेश है। उपयुक्त युग्मों में से कितने सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर है केवल 2 युग्म जो है वो सुमेलित है। तीसरा अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है, न कि सिर्फ क्षेत्रों का आंतरिक समायोजन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में, यह प्रत्यक्ष रूप से कानून द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रकृति में गैर न्याय संगत है। ये केवल संविधान में शामिल नैतिक कर्तव्य है और ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। नैतिक कर्तव्यों में स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोना शामिल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 74।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक आरक्षित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 356। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। अब चलते हैं क्वेश्चन एक, निम्नलिखित सूची का मिलान करना। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाना जो है वो 22 जुलाई 1947, और संविधान को अपनाना 26 नवंबर 1949, और संविधान को लागू करना 26 जनवरी 1950, राष्ट्रगान को अपनाना 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का, क्वेश्चन नंबर 75 का, क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत किसी कानून के असंवैधानिक भागों को अमान्य करने और शेष को संरक्षित कर रखने की अनुमति देता है? कौन सा सिद्धांत देता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। हाल ही में किस क्षेत्र के नमक के मैदान अत्यधिक लिथियम खनन के कारण डूब रहे हैं? आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सोनारन मरुस्थल या गोबी मरुस्थल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिल्ली का आटाकामा मरुस्थल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 78। हाल ही में मिथुन नामक दुर्लभ गौजातीय पशु पहली बार किस राज्य में पाया गया है? असम में, बिहार में, मिजोरम में, हिमाचल प्रदेश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम में पाया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत कौन सा संस्थान भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च करने वाला है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। हाल ही में किस देश को WHO द्वारा ट्रैकोमा मुक्त को घोषित किया गया? नाइजर, भारत, ट्यूनेशिया, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारत की किस वेधशाला ने हाल ही में ऊपरी वायुमंडल में बहुरंगी रोशनी अरोरा की तस्वीरें जो है वो खींची है? कौन सा है? तो भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा एस्कॉर्ट समूह का सदस्य नहीं है? भारत, जापान, अमेरिका या फिलीपींस? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो भारत नहीं है। एस्कॉर्ट समूह का सदस्य जो है वो जापान, अमेरिका और फिलीपींस है। अब चलते हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है एस्कॉर्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड जो है वो किस देश के नाम है? नेपाल, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे का है, जो वो गाम्बिया के खिलाफ बनाया था। 23 अक्टूबर 2024 को 344 रन बनाए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस देश ने 2024 में COP29 जलवायु सम्मेलन की मेजबानी की थी? बाकू अजरबैजान, शर्म अल शेख मिस्र, दुबई संयुक्त अरब अमीरात, वेलम ब्राजील? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाकू अजरबैजान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? 8वां, 39वां, 123वां या 176वां? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 176वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अभ्यास सिनवैक्स में भाग लिया है? कंबोडिया, कोमोडोस, कोलंबिया, चाड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। हाल ही में दुर्लभ हैंडी गोड रोग जो है वो किस भारतीय राज्य में सामने आया है? कर्नाटक में, केरल में, झारखंड में या नागालैंड में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कर्नाटक में आया है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? परवीन सूद, संजय मल्होत्रा, अजय कुमार, तोहित कांत पांडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। हाल ही में किस यूरोपीय शहर में प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंटेन का जीर्णोद्धार किया गया है? फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस या रोम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोम में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। 2024 में भारत को वैश्विक प्रेषण का कितना प्रतिशत जो है वो प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14.3% हुआ है। 129.1 बिलियन रुपीज प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 2024 के राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राजकुमार हिरानी, प्रसून जोशी, संजय लीला पंसारी या रोहित शेट्टी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रसून जोशी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। हाल ही में कनुआ महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या ओडिशा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। एआई मॉडल डीप सीक B3 हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या चाइना? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चीन। चीन के द्वारा हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घनेरी गांव को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो है वो घोषित किया है? कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात या महाराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हाल ही में संयुक्त संघीय जांच ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कांस पटेल, क्रिश्चियन स्टोकर, कुलसी गवाड, विवेक गणपति रामास्वामी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस पटेल को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में किसे संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत प्रत्यार्पित किया गया है और 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए NIA द्वारा गिरफ्तार किया गया है? तहब्बुर हुसैन राना, जकी उर रहमान लखवी, हाफिज सईद या अबू जंदाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तहब्बुर हुसैन राना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। हाल ही में किस फिल्म ने 2025 में ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट विस्पर, अनोरा, द लास्ट पोप ऑफ माई सिगरेट, लापता लेडीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनोरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का नया नाम जो है वो क्या है? इटर्नल, एलिट फूड या फास्ट फूड? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, इटर्नल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में राष्ट्रमंडल देशों के 7वें महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टेम्बियो नंदी, नदैद व स्टीव व चार्ली बोचबे या संजीव बालियान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शर्ली बोचबे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। केयरलेस पीपल पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? संजीव चोपड़ा, डॉक्टर VI माथन, सारा व्यान विलियम्स, के अरु मुगन और एरोल डी क्रूज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सारा व्यान विलियम्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से प्रकाश वर्ष का उपयोग करके मापा जाता है? क्या मापा जाता है? दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य या प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता? क्या मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दूरी को मापा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है वो विमानहीन है और इसकी कोई इकाई नहीं है? तनाव है, सापेक्ष घनत्व है, विशिष्ट गुरुत्व है या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। पायरोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? प्रयोगशाला में पदार्थों का गुरुत्वाकर्षण मापन के लिए, प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष सौर विकिरण मापन के लिए, विकिरण का उपयोग करके किसी सतह के उच्च तापमान का मापन के लिए, या वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापन के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकिरण का उपयोग करके किसी सतह के उच्च तापमान का मापन के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 104। बर्फ की चट्टान पर चलने की अपेक्षा सड़क पर चलना जो है वो अधिक आसान होता है, क्योंकि सड़क पर कम घर्षण होता है, सड़क पर ज़्यादा घर्षण होता है, बर्फ पर कम घर्षण होता है, सड़क जो है वो बर्फ से ज़्यादा सख्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सड़क पर ज़्यादा घर्षण जो है होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 105। पृथ्वी का पलायन वेग जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कार्नोटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का खनिज है? सीसा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, लोहा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। जैविक भोजन हमारे लिए बेहतर क्यों माना जाता है? हानिकारक उर्वरक नहीं होता है, हानिकारक रसायन नहीं होता है, कीटनाशक नहीं होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। पायसीकरण एक प्रक्रिया है जो निम्न से संबंधित है: दूध, कॉफी, चाय या नींबू पानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दूध से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग मुख्यतः इस रूप में किया जाता है: खरपतवार नाशक, कृंतक नाशक, या कृत्रिम वर्षा, या कैंसर रोधी दवा। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है वो कृंतक नाशक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन टेट्रा क्लोराइड का सामान्य उपयोग है? घावों की ड्रेसिंग, कार्बन नैनो ट्यूब, अग्निशामक यंत्र, या नेल पॉलिश रिमूवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो अग्निशामक यंत्र। फेफड़ों में, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वायु कोशिका में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से किस मानव अंग में सभी 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 4 प्रकार के ऊतक जो होते हैं वो उपकला, पहला जो है वो उपकला होते हैं, दूसरा होता है संयोजी, दूसरा जो होता है संयोजी होता है, तीसरा मांसपेशियां होता है, और चौथा जो है वो तंत्रिका होता है। मांसपेशियां और चौथा जो है वो तंत्रिका होता है। तो किसमें वे चारों ऊतक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हृदय में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो 7.4%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ल्यूकेमिया में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, कोशिका वृद्धि होता है, या अंड जननन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए समसूत्री विभाजन होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। निगलने और उल्टी करने का केंद्र मानव मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है? मेडुला ओब्लांगेटा, या सेरिबेलम मस्तिष्क, या हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेडुला ओब्लांगेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली को बढ़ाने के लिए जांगहेंग 1B उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है? चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए चीन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। हाल ही में भारत सरकार ने कहां पर 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को स्थापित करने की मंजूरी दी है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, बिहार में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हार्मोन इंसुलिन में मौजूद होती है? कोबाल्ट होती है, जिंक होती है, कैल्शियम होती है, या मैग्नीशियम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो जिंक होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119।
मनुष्यों में शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? उल्वा में, फैलोपियन ट्यूब में, गर्भाशय ग्रीवा में या अंडाशय में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। मानव वृद्धि हार्मोन जीन डालकर सामान्य से 5 गुना बड़ा खरगोश पैदा करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जीन विश्लेषण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या उत्परिवर्तन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 19.9% था और द्वितीयक क्षेत्र का योगदान जो है वो 21.5% था और तृतीयक क्षेत्र का योगदान जो है वो 58.6% था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार चावल और गेहूं के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है वो सबसे अधिक चावल जो है वो कहाँ कहाँ होता है? तो क्रमशः रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में होता है। और दूसरा जो है वो सबसे अधिक गेहूं जो है वो रोहतास, भोजपुर और कैमूर में होता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन जो है वो सही हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ही ना ही दो, दोनों में से दोनों कथन जो है वो गलत है, क्योंकि चावल उत्पादन में पहले नंबर पे रोहतास है और दूसरे नंबर पे औरंगाबाद है, तीसरे नंबर पे कैमूर है। और गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर रोहतास है, दूसरे नंबर पे कैमूर है और तीसरे नंबर पे भोजपुर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे बड़ा दाल उत्पादक जिला है? पटना, औरंगाबाद, दरभंगा, पूर्णिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार अधिकतम बिजली खपत के मामले में बिहार के शीर्ष 3 जिले जो हैं वो कौन कौन है? तो पहला पटना है, दूसरा गया है और तीसरा मुजफ्फरपुर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना, गया और मुजफ्फरपुर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। मौर्य काल काल तक के प्राचीन अवशेषों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध पटना संग्रहालय की स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1891, 1901, 1917, 1941? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। बिहार के किस व्यक्ति को भारत का डॉल्फिन मैन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रविंद्र कुमार सिन्हा को भारत का डॉल्फिन मैन जो है वो कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। जब बिहार में जन्मे प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न जो है वो कब दिया गया था? 2001, 2003, 2005, 2007? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2001 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। बलचनमा, पत्रहीन, नगन गाछ, दुख मोचन आदि जो प्रसिद्ध कृतियों के लेखक हैं वो कौन है? बाबा नागार्जुन, विद्यापति वाचस्पति मिश्र या शिव पूजन शाह है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाबा नागार्जुन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वोच्च साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिले जो वो क्रमशः कौन से हैं? साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिले जो है वो कौन से हैं? तो पहले नंबर पे रोहतास आता है, दूसरे नंबर पे पटना आता है और तीसरे नंबर पे भोजपुर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। भारत और नेपाल के बीच गंडक परियोजना के लिए समझौता जो है वो किस वर्ष किया गया था? 1954, 1959, 1963, 1969? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1959 में किया गया था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। बिहार के किस स्थल को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था? नालंदा महाविहार, बोध गया मंदिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या नालंदा महाविहार और बोध गया मंदिर दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा महाविहार। नालंदा महाविहार को वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। अब बोध गया मंदिर, महाबोधि मंदिर भी यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन इसे 2016 में नहीं बल्कि इसे 2002 में शामिल किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। वर्ष 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल हो गया? रानीगंज, मानभूम, 24 परगना, उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानभूम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। तेलहर कुंड जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में है? तो सासाराम, नवादा, कैमूर या रोहतास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैमूर में। बिहार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है वो कब बुलाई गई थी? 1911, 1913, 1915, 1919? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1913 में बुलाई गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी जो है वो क्या है? तो सुजनी जो है वो एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में सुजनी जो है वो एक प्रकार की कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? कोसी, सोन, मयूराक्षी या गंडक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंडक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना कहाँ की गई थी? राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र या कुंडलवन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने किया था? जॉन सोर, जॉन गॉस्टिन, बेयर एंड मंड या स्टुअर्ट हेनरी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन गॉस्टिन। वो कब किए थे? तो 1786 में किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर जो है वो बी है। और क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 146 का ऑप्शन जो है वो ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडोटेरिया के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ओवरऑल टेस्ट ये है जो वो 25 है, उसमें से फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 11 है। तो दोस्तों अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको PDF वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको रोज डेली ऐसे ही टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर डिस्कशन करवाए जाएंगे। आपको मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर डिस्कशन करवाया जाएगा।
तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।